हेलो एवरीवन, आज हम लोग कैलकुलस में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी सीरीज एक अच्छे खासे क्वेश्चंस की चलेगी, आपको असाइनमेंट्स में मिलेंगे। इसके वीडियो लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पूरा यूथ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवी, ये सब करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1, फिर हमें लिमिट इसकी वैल्यू बतानी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0/0 बन जाए ये हमारे पास। तो हम करेंगे क्या, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 2। यहां पर ये तो कांस्टेंट है, ये बन जाएगा x का करेंगे तो 1, यानी ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ 2 माइनस 2 कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश x अपॉन x का करेंगे 1, 2 का हो जाएगा 0। अब पुट करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 माइनस 2 f डैश 2, ये बन जाएगा f ऑफ 2 हमारे पास क्या दे रखा है, 4 माइनस 2 f डैश 2 कितना दे रखा है, 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, एफ एक्स दे रखा है, एफ डबल डैश 0 बताना है। तो सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/a प्लस बी, तो कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे इसको। a कांस्टेंट है, इसको करेंगे, ये बन जाएगा b e टू द पावर bx प्लस यहां पर ab e टू द पावर ax। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d/dx e टू द पावर kx क्या होता है, k e टू द पावर kx। क्लियर, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यहां दोनों से ए बी कॉमन है, वो बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी ए प्लस बी। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई टू द पावर बी एक्स, यहां पर ए ई टू द पावर ए एक्स आ जाएगा। अब एक्स कितना पुट कर दे, 0, यानी एफ डबल डैश 0, ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, यहां पर बी, ये 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 इज 1, तो यहां पर a आ जाएगा, ये a प्लस बी कैंसिल, सो आंसर इज ए बी, ये हमारे पास ए बी बन जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है ये, f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 और y हमारे पास है f इनवर्स x, dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका इनवर्स निकाल लें, इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा y(x) प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये हो जाएगा। यहां से x एक साइड कर लेंगे तो yx माइनस x इज इक्वल टू ये 2 माइनस 3y, यहां से x क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1। अब x को रिप्लेस कर देंगे y से, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1, और y हमारे पास क्या है, f इनवर्स x, यही है हमारे पास। अब dy/dx निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आ गया है f इनवर्स x। क्लियर, ये आ गया। अब यहां से dy/dx डिवाइड टू लगाएंगे, x माइनस 1 छोड़ देंगे, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2x, 2 माइनस 3x छोड़ देंगे, इसको करेंगे तो ये 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3x अपॉन क्या आ जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2 कितना आ गया, 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये दे रखा है x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम करेंगे क्या, लॉग लेंगे बोथ साइड। ये दे रखा है हमें x अपॉन y, x टू द पावर y, y टू द पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x टू द पावर y, लॉग y टू द पावर x, ये हमारे पास आ जाएगा y लॉग x, और ये बन जाएगा x लॉग y। डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y का करेंगे तो dy/dx log x प्लस y, x का करेंगे 1/x,
इज इक्वल टू एक्स का करेंगे 1 log y प्लस एक्स को छोड़ देंगे 1 बाई वाई और यहां पर dy बाई dx ये आ जाएगा। dy बाई dx की टर्म एक साइड ले लेंगे, यहां पर dy बाई dx log x माइनस x बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू यहां पर log y माइनस y बाई x ये कर लेते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं dy बाई dx। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा log x, यहां पर हमारे पास y माइनस x अपॉन y हो जाएगा इज इक्वल टू यहां पर x log y माइनस y अपॉन x हो जाएगा। ये इधर भेज देते हैं तो x ऊपर ले आते हैं, ये बन जाएगा x बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू x log y माइनस y अपॉन y log x माइनस x। ऑप्शन देख लेंगे x log y है तो x log y माइनस y log x माइनस x, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द फंक्शन f of x is equal to 1 minus cos x upon x square, x is not equal to 0 can be made continuous at x equal to 0। देन ये डिफाइन करना है, तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ ए के व्हेन एक्स गोज टू ए। तो हम क्यों ना इसकी लिमिट निकाल लें 0 पर, यानी लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये बन जाएगा। कॉस एक्स फॉर्मूला लगा दिया, 1 हटाना होता है जब भी 1 माइनस कॉस होता है या 1 प्लस कॉस होता है एक्स स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो गए। लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, इसका हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर। यहां पर देखिए 2 एक्स्ट्रा किया है और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, वो हमने यहां लिख दिया। ये क्या हो गया 1 और ये आ गया 1 बाई 2, तो आंसर हमारे पास क्या गया 1 बाई 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ y इज इक्वल टू cos 3 cos इनवर्स x, ये दे रखा है तो हमें बताना है d3y बाई dx3 बताना है, ये दे रखा है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको थीटा लेट कर लें यानी ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू cos 3 थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही बनता है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से क्या बन गया y इज इक्वल टू 4 cos क्यूब cos इनवर्स x माइनस 3 cos इनवर्स x, ये बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, यहां से ये क्यूब पूरे पर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस ये हमारे पास 3x, ये बन जाएगा क्योंकि cos क्यूब थीटा cos थीटा की पावर 3 यही बनता है, इसलिए यहां पर ये x क्यूब आ गया है। अब डिफरेंशिएट कर दें y डैश, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3 y डबल डैश, ये हमारे पास 24x एंड y ट्रिपल डैश, ये हमारे पास 24। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहां पर, अब क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x, f डैश 1 बताना है। तो हमें पता है कि मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा यहां पर, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, किस किस पॉइंट पर नहीं होगा उनको देखना है। तो यहां से अगर इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर ले तो यहां से x इज इक्वल टू 1 आएगा, और यहां से अगर x इज इक्वल टू 0 कर ले तो यहां से x इक्वल टू 0, यानी ये दो पॉइंट है जहां पर मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमसे पूछा किस पर है 1 पर, तो यहां पर डज नॉट एक्सिस्ट। नेक्स्ट ये देखा फॉर द फंक्शन दिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये हमें बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, यस मॉड फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होता है अगर इस टाइप में लिखा है, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0
यानी x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो सही लिखा हुआ है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। फिर दे रखा है द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू -5, ये हमको दे रखा है। बोल रखा है कि फंक्शन जो हमारे पास है x इज इक्वल टू -5 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू -5 पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल टाइप का बनाएगा। ठीक है, फिर है द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यस, केवल 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इज -5। यस, तो ये ऑप्शन बी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये 5 और -5 पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और यहां पर नॉट दे रखा है। ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस, तो लिमिट पुट कर देते हैं। यहां पर किसी की पावर 0 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1, और यहां पर पावर इन्फिनिटी हो गई। जब ऐसा हो जाता है तो क्या अप्लाई करेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, और यहां पर a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x बाई 2 माइनस 1, ये कर देंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, यह आ जाएगा हमारे पास a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x माइनस 2/2, ये हमने बना लिया। a टू द पावर x बना लिया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर लिख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास a टू द पावर x माइनस 1 प्लस b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, और यहां भी x, यह आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2, ये बन गया log a, और ये बन गया हमारे पास log b। ये सारे फॉर्मूले हमने कराए हुए हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। ये आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 log ab, और इसको हम लिख लेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा a टू द पावर log अंडर रूट ab, ये हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ab, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x, कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा, तो sin 1/x नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये भी हमारे पास नॉट कॉन्टिन्यूअस। tan क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है 0 पर, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये हमारे पास, इसके बारे में भी हमने कराया हुआ है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x क्या होता है, e होता है, सीधे सीधे यही आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर लिमिट अप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा a माइनस ए 0 इंटू, यहां पर tan a/a कैंसिल हो जाएगा, tan π/2 क्या होता है इन्फिनिटी, ये तो डिफाइन नहीं हुई, तो हम इसको क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, बट इसको 0/0 बना ले, तो ये बना ले कैसे, लिमिट y गोज टू a साइन y माइनस a/2 अपॉन कॉट πy/2a, ये हमने बना लिया। अब यहां पर एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट y गोज टू a, यह आ जाएगा cos y माइनस a/2, और फिर इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 अपॉन, फिर कॉट का करेंगे तो कॉट हमारे पास क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई y/2a, और फिर यहां पर इसका करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा π/2a, ये आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, cos 0 1, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा π/2, ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से 2 और 2 कैंसिल, ए ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा माइनस a/π, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू दिस, तो इसमें हम करेंगे क्या, हमारे पास 0 पर पूछा है, तो अगर 0 के राइट साइड लेंगे तो यहां पर x क्या होगा पॉजिटिव, तो ये x/x आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और 0 के इधर लेंगे तो ये x हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास -1 बन जाएगा, और ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट है और ये राइट लिमिट है, तो यहां से हमारे पास
लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं है? राइट हैंड लिमिट की। तो कॉन्टिन्यूअस तो बिल्कुल नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। और यहां पर दे रखा है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। आपको याद होगा अगर लेफ्ट इज नॉट इज इक्वल टू राइट तो वो फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। ये कराया है हमने प्रॉपर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दे रखा है दिस डी बाई डी एक्स tan cos इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है। यहां पर हमें ये दे रखा है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहां पर x इज इक्वल टू cos थीटा। और cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास कितना है? x, हाइपोटेनियस कितना है? 1। ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा आखिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अब tan क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आ जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू क्या गया? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ गया। और थीटा किसके बराबर है? cos इनवर्स x के, यानी ये बराबर हो गया इसके। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। tan इनवर्स से tan हट गया, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और इसका क्या कर देना? स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 को, तो यह आ जाएगा माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 3, और ये तो 0, यानी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर x माइनस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a, और इसकी लिमिट कितनी दे रखी है? -1। हमें a बताना है क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिमिट पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a अपॉन ये बन जाएगा a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a। ये हमारे पास आ गया 0/0। हेलो हॉस्पिटल लगा दे, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? a टू द पावर x log a माइनस यहां पर a कांस्टेंट है, a x टू द पावर a माइनस 1, यही बन जाएगा अपॉन इसका डिफरेंशिएशन। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने किया भी है डिफरेंशिएशन में। ये बन जाएगा हमारे पास x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x टू द पावर x 1 प्लस log x, ये होगा। तो यहां पर रख देते हैं x टू द पावर x 1 प्लस log x, और ये a है, कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। क्लियर? ये बन गया हमारे पास। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास a टू द पावर a log a, यहां पर a टू द पावर a माइनस 1 एक ये है, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? a टू द पावर a अपॉन a टू द पावर a 1 प्लस log a, ये बन गया। और कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा log a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log a, और ये किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो log a माइनस 1 माइनस log a, ये आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2 log a, और ये हो जाएगा 0। तो यहां से log a किसके इक्वल आ गया? 0 के, यानी a इज इक्वल टू a टू द पावर 0, जो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1, यानी ऑप्शन a करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने देखा। यहां पर क्या है? y इज इक्वल टू x टू द पावर x। अगर आपको याद हो तो y डैश हमारे पास क्या हो जाएगा? x टू द पावर x 1 प्लस log x, इससे टाइम बच जाएगा, इससे हमारे पास टाइम बच जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगर इसका आपको पता है। अदरवाइज आप क्या करोगे? लॉग लोगे, ये आ जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? x log x। प्रोडक्ट रूल यहां पर अप्लाई करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई y, y डैश, ये x का करेंगे 1 log x प्लस x को छोड़ देंगे, log का करेंगे तो 1 बाई x। ये हमारे पास क्या गया? y डैश y, इसको लिख लेंगे 1 प्लस log x, ऐसे लिख सकते हैं। तो y क्या है? x टू द पावर x, तो y डैश क्या हो जाएगा हमारे पास? x टू द पावर x 1 प्लस
log x, ये हमने कराया है आप लोगों को, तो ऑप्शन सी इस तरीके से करेक्ट हो गया। अदरवाइज आप रिजल्ट रखेंगे तो ज्यादा काम आएगा आपकी, जैसे पिछले क्वेश्चन में। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन हमारे पास दे रखा है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर cot x विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन f ऑफ 0 बताना है। हमें क्या बताना है, अगर आपने यहां 0 रखा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1 1, और cot 0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये तो गड़बड़ हो गई बात। तो क्यों ना हम इसकी लिमिट निकाल लें, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू की क्या होगी, बराबर होगी। जो लिमिट होगा वो f ऑफ 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 होल पावर cot x। तो यहां से आंसर आपके पास क्या बनना था, 1 टू द पावर इंफिनिटी। और जब ऐसा बन जाता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट e टू द पावर करेंगे x टेंड्स टू 0, यहां पर cot x, और ये हमारे पास x प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको अपॉन में लिख लेते हैं। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई 10x, और ये क्या होता है 1, यानी हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, e टू द पावर 1 यानी e बन जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है y इज इक्वल टू log 5x प्लस log x 5 दे रखा है, dy बाई dx बताना है एट x इज इक्वल टू 5 पर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log x अपॉन log 5 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिखे, log 5 अपॉन log x। डिफरेंशिएट कर दें तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई log 5 इंटू log x का करेंगे तो 1 बाई x, और यहां पर प्लस log 5 कांस्टेंट है तो ये पहले ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा log x टू द पावर माइनस 1। तो पहले पावर का करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में log x होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये हमारे पास फिर log x का करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 बाई x आ जाएगा। ये कंडीशन बन गई हमारे पास। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 5, तो ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू 5 log 5, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर हमारे पास log 5 अपॉन 5 log 5 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों सेम हो गए तो प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या आ गए, 0 आ गए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए यहां पर पावर क्या है, सेम है, और जब इसकी पावर सेम होती है तो हमने कराया है कि होता है इनका कोफिशिएंट अपॉन इनका कोफिशिएंट, और इनका कोफिशिएंट 1 है यानी 1 बाई 1 1 होगा, और यहां पर दे रखा है x प्लस 4 यानी यहां पर बन जाएगा इंफिनिटी, ये हमने करा रखा है लिमिट में। तो ये हमारे पास बन गया 1 टू द पावर इंफिनिटी, फिर से वही केस। तो ये बन जाएगा हमारे पास e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ गया हमारे पास। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4 इंटू x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1, ये कर लेंगे, यानी ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 4, यहां पर हमारे पास x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये क्या बन गया हमारे पास, कैंसिल हो गया, यहां पर 5 आ गया, यानी e टू द पावर 5 कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1, पावर दोनों की ऊपर नीचे डिग्री क्या है, सेम, तो इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, यानी e टू द पावर 5 इंटू 1 बाई 1, यानी आंसर आ गया है e टू द पावर 5। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन देन हमें ये बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट पुट कर देते हैं, x टेंड्स टू अल्फा है ये हमारे पास, तो ये बन जाएगा अल्फा f ऑफ अल्फा माइनस अल्फा f ऑफ, ये तो अल्फा ही दे रखा है, अपॉन अल्फा माइनस अल्फा, ये तो हमारे पास क्या बन गया 0 बाई 0, और अगर 0 बाई 0 बन गया है तो लिमिट एल हॉस्पिटल लगा देंगे, x टेंड्स टू अल्फा, यह है, यहां पर हमारे पास अल्फा कांस्टेंट है तो f डैश x हो जाएगा, माइनस x को करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी f ऑफ अल्फा बचेगा, और नीचे 1 हो जाएगा। अब लिमिट लगा देते हैं तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा f डैश अल्फा माइनस f ऑफ अल्फा। ऑप्शन देख लेंगे तो यहां पर हमारे पास ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y, कुछ इस तरीके से दे रखा है।
अप टू इन्फिनिटी चलते जा रहे। तो जब भी ऐसा केस पड़ता है तो हम हमेशा क्या लेट कर लेते हैं, ये जो टर्म है हमारे पास ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। यानी ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई प्लस एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यानी वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस एक्स लिख लेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स और माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिख लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 1 माइनस कॉस 2 एक्स माइनस 2 दे रखा है। जब भी कभी रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स लिखा होगा, 1 के साथ कॉस होगा और x यहां पर वाला जो है वो 0 बन रहा होगा, तो उसकी लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने कराया है आप लोगों को। तो जैसे ही आप x की वैल्यू यहां 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है लेट y be the implicit function of x defined by this, देन हमें y dash 1 बताना है। तो ये हमारे पास दे रखा है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास दे रखा है x टू दी पावर 2x। अगर कभी x टू दी पावर ax होता है तो वो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, x टू दी पावर ax a log x प्लस a। ये भी रिजल्ट हमारे पास है, डिफरेंशिएशन में कराया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x टू दी पावर 2x 2 log x प्लस 2, ये बन जाएगा माइनस। अब यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो ये बन जाएगा x टू दी पावर x 1 प्लस log x, यही बन जाएगा। कॉट y छोड़ देते हैं, फिर प्लस x टू दी पावर x छोड़ देंगे, ये हमारे पास। ये कॉट y का करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और ये हमारे पास 1 है तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हमको तो y डैश चाहिए x इज इक्वल टू 1 पर, लेकिन यहां पर y भी है, यहां पर हमारे पास क्या है, y भी है। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 रख के पहले y निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा माइनस ये 2 कॉट, यहां पर हमारे पास कॉट y हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। तो कॉट y क्या आ गया, 0 आ गया। यानी y कॉट y 0 कब होता है, जब y हमारे पास क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, ये बन गया हमारे पास। तो y की वैल्यू क्या रखनी है, पाई बाई 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x, ये तो 1 बन गया यहां पर हमारे पास, ये बन गया, ये 0 हो गया, यानी ये क्या बचा 2 माइनस 2, ये 1 बन गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉट पाई बाई 2 कॉट, ये तो 0 हो गया पूरा, ये टर्म हमारे पास क्या बन गया 0 प्लस यहां पर 1, यहां पर कॉसेक स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये उधर ले जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया -1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस अगर ग्राफ से आप समझोगे, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, तो एक ही ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो ये है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया है। अगर आप इसको लिखेंगे x टू दी पावर y अपॉन y टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x टू दी पावर y इज इक्वल टू y टू दी पावर माइनस एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा y log x इज इक्वल टू माइनस एक्स log y, ये बन जाएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y का करेंगे तो y डैश log x छोड़ देंगे प्लस y को छोड़ेंगे, ये अपॉन x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का करेंगे तो ये हमारे पास माइनस log y हो जाएगा, यहां पर माइनस x, इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अपॉन में y और ये y डैश हो जाएगा। इन टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं y डैश वाले, तो ये इधर आ जाएगा y डैश log x
प्लस एक्स बाई वाई वाई डैश इज इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे माइनस लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। ये बन जाएगा, यहां से वाई डैश कॉमन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां पर बन जाएगा माइनस, कॉमन ले लेते हैं, एक्स लॉग वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ये डिवाइड में आएगा, ये हमारे पास वाई लॉग एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई, ये वाई ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई बाई एक्स माइनस में एक्स लॉग वाई प्लस वाई अपॉन वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, ये बन गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे भी इतना करने की जरूरत नहीं थी, जैसे यहाँ पर माइनस बन गया था हमें सॉल्व नहीं करना था, ऐसे ही पता चल जाता कि आंसर क्या आ गया है। इसी तरीके से आगे वीडियोस आते रहेंगे।